हेलो स्टूडेंट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 के सेकंड पार्ट में आपका सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डाइकोटिलेडोनस स्टेम, रूट एंड लीफ का स्ट्रक्चर एज वेल एज मोनोकोटिलेडोनस स्टेम, रूट एंड लीफ का स्ट्रक्चर। सो फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट द रूट। रूट हम डाइकॉट और मोनोकॉट के साथ में देखेंगे, स्टेम वाला पार्ट भी दोनों का साथ में देखेंगे और लीफ वाला पार्ट भी दोनों का साथ में देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंपेरिजन। तो वो ईजिली हो जाएगा आपको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा टीएस ऑफ सनफ्लावर रूट, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट में जो पहली आउटर लेयर होती है, दैट आउटर लेयर वी कॉल्ड इपीब्लेमा। दैट आउटर लेयर वी कॉल्ड इपीब्लेमा। और इपीब्लेमा कैसे होता है बेटा? सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर। और क्योंकि हम रूट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रूट के ऊपर क्या होंगे? रूट हेयर होंगे। बट रूट हेयर को हमने इसके पहले क्या देखा था? रूट हेयर कैसा नेचर है? यूनिसेलुलर है नेचर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे यूनिसेलुलर रूट हेयर। तो साथ में उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं। सो ये आपका इपीब्लेमा, इसके साथ ये यूनिसेलुलर रूट हेयर। ओके, अब सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है आपका इपीब्लेमा का। सो जस्ट बिलो द इपीब्लेमा नंबर ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यूज आर प्रेजेंट। और वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू ऐसे है जिसके अंदर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। तो कंबाइनली वी कॉल्ड इट कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स हम क्या बोलेंगे? मेनी लेयर्ड स्ट्रक्चर हैविंग पैरेन्काइमेटस टिश्यू with very small intercellular space। बहुत ही छोटी सी इंटरसेल्युलर स्पेस के साथ आपके नंबर ऑफ द लेयर्स के पैरेन्काइमेटस टिश्यू लोकेटेड होंगे इनर साइड तक। उस कंप्लीट एरिया को हमने कॉर्टेक्स कहा है। तो कॉर्टेक्स कहाँ पे एंड होगा बेटा? द एंड ऑफ कॉर्टेक्स with the end of cortex with barrel shape endodermis and intracellular space are absent in that layer. So no intracellular space in between endodermal cell। और एंडोडर्मिस भी कैसा होगा बेटा? आपका सिंगल लेयर होगा। तो इसके जस्ट नीचे हम कॉर्टेक्स को ड्रॉ करें पहले। सो कॉर्टेक्स की सेल जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स है एंड दीज आर लूजली अरेंज। सो हम अकॉर्डिंग टू अर like we have to draw the structure of parenchymatous cells in cortex region. You have to choose the shape according to you। कोई भी शेप हम चूज़ कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पैरेन्काइमेटस सेल्स का कोई पर्टिकुलर शेप्स नहीं होता। ओके, तो ये है आपका कॉर्टेक्स रीजन। तो ये है हमारा रूट हेयर। रूट हेयर कैसा है बेटा? यूनिसेलुलर। देन इपीब्लेमा, इपीब्लेमा के साथ ये मल्टी लेयर हो गया आपका कॉर्टेक्स। एंड कॉर्टेक्स का जो नीचे वाला लेयर है वहाँ पे हमने बोला कि एंडोडर्मल सेल्स कैसी है? बैरल शेप्ड एंडोडर्मल सेल है। तो बैरल शेप्ड एंडोडर्मल सेल्स दे आर हैविंग नॉट अ इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। सो ये देखो हमने क्लोजली, एकदम क्लोजली अटैच जो बैरल शेप्ड आपकी यहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। सो ओके, ये आपकी बन गई एंडोडर्मल सेल। तो क्या एंडोडर्मल सेल का इतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सिर्फ बैरल शेप है? नहीं, उसमें कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी देख लेते हैं हम। देन है हमारा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है बेटा? एंडोडर्मिस में देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ वन केमिकल, डिपोजिशन ऑफ सबरीन, डिपोजिशन ऑफ सबरीन इन द एंडोडर्मल टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, इन द फॉर्म ऑफ Casparian strip। And due to that deposition of submarine, due to that Casparian strip, the endodermis is impermeable for water, means यहाँ से water inside आपका नहीं जा पाएगा। And just below the endodermis there is a multiple layer of pericycle। So below that pericycle is there। और pericycle कैसी बेटा? multiple layer parenchymatous
पेरीसाइकिल है आपकी मल्टीपल लेयर पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर। चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस कम ली है तो मैं बहुत ज़्यादा लेयर्स आपके बनाऊंगी नहीं बेटा यहाँ पे। सो हम सिर्फ 2 लेयर की पेरीसाइकिल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मल्टीपल लेयर है तो मोर देन 2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती। ओके, सो ये हमारी बन गई पेरीसाइकिल। सो इनसाइड द पेरीसाइकिल ऑब्वियसली क्या होगा, इसको भी नाम दे ले, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल। सो इनसाइड द पेरीसाइकिल देर इज अ वॉस्कुलर बंडल, और वॉस्कुलर बंडल में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम को भी ड्रॉ कर लेते हैं। जाइलम के जो इनर टिश्यू होते हैं बेटा, इनर साइड, वो जनरली होती है आपकी मेटाजाइलम, ये है। उसके जस्ट पीछे आपकी होगी प्रोटोजाइलम, और उसके पीछे आपकी होगी फ्लोएम टिश्यू। ओके, सो ये है मेटाजाइलम, देन जाइलम एंड फ्लोएम। एंड यहाँ पे बीच में जो जगह बचती है उस बीच में भी पैरेन्काइमा सेल्स आपकी लोकेटेड है। दैट ऑल पैरेन्काइमा सेल्स वी कॉल्ड पिथ रीजन। यहाँ पे जो पैरेन्काइमा सेल्स है सेंट्रली, जनरली सेंट्रली जो प्रेजेंट है, उस सेंट्रली प्रेजेंट सेल्स को वी कॉल्ड पिथ। सो पिथ भी आपकी पैरेन्काइमा सेल्स की बनी है बेटा। सो दिस रीजन इज पिथ। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका डाइकॉट रूट का है। डाइकॉट रूट में हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सनफ्लावर रूट, जो आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो जब भी आपको जनरली रूट के ऊपर ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट, डायग्राम में भी आ सकती है, उसको लेबलिंग करना रहता है आपको, या फिर विच मटेरियल इज प्रेजेंट इन द एंडोडर्मल रीजन विच मेक्स इट इम्परमेबल फॉर वाटर। इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि सबरीन प्रेजेंट होता है जो वाटर को इम्परमेबल के फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट है इनसाइड द एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस की सेल्स कैसी है, बैरल शेप है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइजेस होते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द चैप्टर आपका बेटा प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट चला जाता है। अब इसी के बेसिस के ऊपर, इसी डायग्राम के बेसिस के ऊपर हम मोनोकॉट रूट देखते हैं, बिकॉज मोनोकॉट रूट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इट इज़ नियर अबाउट सिमिलर टू द डाइकॉट रूट, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनसाइड द वॉस्कुलर बंडल। वो वॉस्कुलर बंडल का डिफरेंस हम देख लेंगे। बट वन मोर थिंग बिफोर मूव अहेड, एंडोडर्मिस की अंदर की जितनी भी सेल्स है बेटा, बिलो द एंडोडर्मिस मीन्स पेरीसाइकिल, वॉस्कुलर बंडल, पीथ रीजन, है ना, तो यहाँ की जितनी भी सेल्स है, इस सेल्स को कंबाइनली वी कॉल्ड स्टेले। कंबाइनली दैट एरिया वी कॉल्ड स्टेले। और वॉस्कुलर बंडल में क्या आता है, वॉस्कुलर बंडल में आता है जाइलम एंड फ्लोएम वाला हिस्सा। तो पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, पीथ, ये रीजन एक्चुअली आपको अलग से, जब भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्लाइड को, तो अलग से हमें शो होते हैं, आइडेंटिफाई आपके हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट, जो कि हमारा डाइकॉट रूट का एग्जांपल है। नाउ वी टॉक अबाउट द मोनोकॉट रूट। अब हम मोनोकॉट रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो नियर अबाउट ऑल थिंग्स आपके उसके सिमिलर टू डाइकॉट रूट है, ओनली देयर इज अ चेंज इन द वॉस्कुलर बंडल। So I am not write down again the same thing, epiblema, cortex, endodermis and pericycle, because all that things are very similar to the dicot root. So in monocot root, monocotyledonous root, monocotyledonous root में epiblema, cortex, endodermis, पेरीसाइकल, पिथ, सिमिलर टू डाइकॉट रूट। ओनली डिफरेंस इन वॉस्कुलर बंडल। और वॉस्कुलर बंडल में भी क्या डिफरेंस है बेटा, कि इसके जो वॉस्कुलर बंडल्स है मोर देन 6 है, मोर देन 6 जाइलम बंडल्स आर देयर, मोर देन 6 जाइलम बंडल्स आर देयर। मीन्स डाइकॉट रूट की तुलना में यहाँ पे वो आपके जो जाइलम बंडल्स है उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड कैसे है ये, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीआर्च कंडीशन। इस कंडीशन को कहा जाता है बेटा पॉलीआर्च कंडीशन। एंड पिथ जो होती है, पिथ में थोड़ा सा डिफरेंस है कि पिथ इसकी थोड़ी सी बिग होती है, बिग साइज पिथ, बिग साइज पिथ। एंड वन मोर थिंग रिलेटेड टू द मोनोकॉट रूट, इट नॉट अंडरगो in secondary division.
ये क्या होता है, हालांकि ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी डिवीजन और सेकेंडरी ग्रोथ, सॉरी नॉट वी कॉल डिवीजन, प्रॉपर वर्ड सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट रूट आपके सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं जाते, जबकि डाइकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ में जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है, जहाँ पे कैम्बियम रिंग प्रिपेयर्ड होती है जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स के बीच में, उस नेचर को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसी वीडियो का जो आगे वाला टॉपिक आएगा, मीन्स इसी लेसन का आगे वाला टॉपिक जो हम अगले वीडियो में देखेंगे वो है सेकेंडरी ग्रोथ, वहाँ पर मैं आपका डिटेल बता दूंगी। तो स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या है बेटा, सेम है, ऑल स्ट्रक्चर इज सेम, बट यहाँ पे मैंने जाइलम के कितने बंडल बनाए, 4 बनाए हैं। तो यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, मोर देन 6 करना है। तो मैंने ये देखो यहाँ पे बढ़ा दिए, ये बढ़ गए, तो बस जाइलम बंडल बढ़ा दिए, तो बाकी का जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है। तो जाइलम बंडल को हमें मोर देन 6 करना है, इतना सा ही डिफरेंस आपका मोनोकॉट रूट में आता है। सो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के ऊपर कभी डिफरेंस क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस इज ओनली इन द वास्कुलर बंडल रिलेटेड टू योर सेकेंडरी ग्रोथ and the conditions of the arrangement of the vascular bundle. The pith in dicot root is smaller in size while the pith in monocot root is bigger in size. ये 2-3 डिफरेंस आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाकी नियर अबाउट स्ट्रक्चर आपका कैसा है बेटा, सेम है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द स्टेम, डाइकॉट स्टेम एज वेल एज मोनोकॉट स्टेम। इसमें भी थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है जो कि हम स्ट्रक्चरली यहाँ पे देखते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टेम। सो फर्स्टली डाइकॉट स्टेम के बारे में बात करेंगे, देन मोनोकॉट स्टेम के ऊपर आएंगे। सो डाइकॉट स्टेम, स्ट्रक्चर भी मिटा दो क्योंकि हमें नया से स्ट्रक्चर बनाना है अभी। इन डाइकॉट स्टेम द आउटर मोस्ट लेयर वी कॉल्ड एपिडर्मिस। डाइकॉट रूट में और मोनोकॉट रूट में हमने उसको एपीब्लेमा बोला था, यहाँ पे स्टेम के साथ उसका टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और ये भी कैसे बेटा, ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर्ड विथ मल्टी सेल्यूलर ट्राइकॉम। ट्राइकॉम्स को ही हम स्टेम हेयर बोलते हैं। स्टेम के ऊपर आने वाले जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपके डेवलप हो जाते हैं स्टेम के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं विथ मल्टी सेल्यूलर ट्राइकॉम्स लेयर। और कैसे है ये पैरेन्काइमेटस इन नेचर है। इसके अलावा इसके पास इनिशियली स्टोमेटा आल्सो प्रेजेंट, इनिशियली स्टोमेटा आल्सो प्रेजेंट। क्यों स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, क्योंकि कोई भी प्लांट जब छोटा पौधा होता है तो उसकी जो स्टेम होती है बेटा वो ग्रीन होती है, और ग्रीन कलर होगी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ही होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑब्वियसली स्टोमेटा इज रिक्वायर्ड, बिकॉज गैसेस एक्सचेंज को भी तो करना है, गैसेस एक्सचेंज भी तो होना है। तो इनिशियली जब तक स्टेम आपकी ग्रीन कलर की होती है तब तक उसके ऊपर कुछ क्वांटिटी में आपके स्टोमेटा भी प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे देखो हम ड्रॉ करते हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर है आपका एपिडर्मिस का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, एंड इस एपिडर्मिस के ऊपर आपकी कैसे मल्टीपल हेयर्स है बेटा, मल्टी सेलुलर हेयर्स है। दैट मल्टी सेलुलर हेयर्स वी कॉल्ड ट्राइकोम। ये है आपका ट्राइकोम, और ये फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस के नीचे का जो रीजन है जिसे हमने बोला कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के नीचे का जो रीजन है जिसे हमने बोला कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स को एक्चुअली नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, इसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो फर्स्ट लेयर है कॉर्टेक्स की जिसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के पास सेल्स कैसी बेटा, कोलेनकाइमेटस सेल्स है, कोलेनकाइमेटस सेल्स। कोलेनकाइमेटस सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है, कोलेनकाइमेटस सेल्स थोड़ी सी थिक वॉल होती है, देयर इज नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, एंड वो आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो उसके नीचे की जो सेकंड लेयर है थोड़ी सी हम थिक बनाते हैं, ओके। ये डबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल स्ट्रक्चर। तो ये डबल स्ट्रक्चर जो है हमारा किसका है, कोलेनकाइमेटस लेयर का। सो दिस इज हाइपोडर्मिस। देन हाइपोडर्मिस के जस्ट बिलो रहता है आपका कॉर्टिकल कॉर्टेक्स। कॉर्टिकल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के पास भी जो सेल्स होती है वो आपकी राउंड वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, राउंड वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। और कैसी है, मल्टीपल लेयर है, मल्टीपल लेयर है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं ये, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन होगा ये कैसा होगा आपका, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स का है, जहाँ पे मल्टीपल राउंड शेप आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलेगी। सो दिस इज कॉर्टिकल कॉर्टेक्स।
अब कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के नीचे वाला जो लेयर होता है वो एंडोडर्मिस। अगेन एंडोडर्मिस कैसा है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एंड इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि इसके पास स्टोवर्ड मटेरियल रहता है। और स्टोवर्ड मटेरियल किस फॉर्म में रहता है, स्टोवर्ड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्टोर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन। ओके, सो अगेन मैं सेम पेन यूज कर लूँ, ये एंडोडर्मिस ड्रॉ करते हैं। ये आ गया आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे है आपकी पेरीसाइकल। पेरीसाइकल एक्चुअली एंडोडर्मिस इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, इसलिए हमने उसको कॉर्टेक्स के अंदर रखा। अब पेरीसाइकल कैसी है, ये भी मल्टीपल लेयर है, मल्टीपल लेयर हैविंग सेमीलुनार पैचेस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। मल्टीपल लेयर हैविंग सेमीलुनार पैचेस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ऐसी मल्टीपल लेयर होगा जिसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स का पैटर्न होगा। सेमीलुनार मीन्स आपकी इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बेटा। सो ये है हमारी पेरीसाइकल। और जस्ट बिलो द पेरीसाइकल हमेशा क्या रहता है, वॉस्कुलर बंडल, वॉस्कुलर बंडल। सो डाइकॉट स्टेम की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू वॉस्कुलर बंडल। देयर वॉस्कुलर बंडल ऑलवेज फाउंड इन रिंग, वीबी ऑलवेज फाउंड इन रिंग। इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ डाइकॉट स्टेम। और वॉस्कुलर बंडल में ऑब्वियसली मेटाजाइलम, देन प्रोटोजाइलम, देन फ्लोएम आपका प्रेजेंट होगा। और सेंट्रली बिग साइज पिथ, पिथ इज बिग साइज विथ हाई इंट्रासेल्युलर पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स के साथ आपकी पिथ रीजन बहुत ही बड़ा सा वाइड सा एरिया प्रेजेंट है, जिसके अंदर बहुत सारी इंट्रासेल्युलर स्पेस आपकी है। एंड इट इज सेंट्रली लोकेटेड इन द स्टेम। तो चलो पहले वॉस्कुलर बंडल ड्रॉ कर लेते हैं। वॉस्कुलर बंडल आपके यहाँ पे ऑलवेज रिंग में मिलेंगे बेटा आपको, ये इस तरह के। सो रिंग में मिलेंगे। तो ये जो बीच वाला रीजन है, ये बीच वाला रीजन को हमने जहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स है इसे हमने बोला पिथ। और वॉस्कुलर बंडल में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो नीचे की तरफ सेल्स होगी वो मेटाजाइलम की आपको मिल जाएगी। देन उसके ऊपर आपका प्रोटोजाइलम मिल जाएगा और उसके साइड में आपका फ्लोएम मिल जाएगा। सो ये है मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड फ्लोएम। एंड वॉस्कुलर बंडल कैसे होते हैं डाइकॉट स्टेम में, वॉस्कुलर बंडल्स आर कोजॉइंट, कोलैटरल, ओपन टाइप, ओपन एंडार्ज टाइप, कोजॉइंट, कोलैटरल, ओपन एंड एंडार्ज टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। ओपन वॉस्कुलर बंडल्स में क्या हो जाता है बेटा आपका, ओपन वॉस्कुलर बंडल में आगे जाके आपकी कैम्बियम रिंग डेवलप होती है और कैम्बियम रिंग का डेवलपमेंट इज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ दैट प्लांट। तो डाइकॉट स्टेम जो है वो भी सेकेंडरी ग्रोथ में जाती है। मींस डाइकॉट के अंदर रूट एंड स्टेम दोनों सेकेंडरी ग्रोथ में आपके जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में जहाँ पे वो आपकी कैम्बियम रिंग इंक्रीज करते हैं एंड प्लांट की जो स्टेम है उसकी ग्रीथ इंक्रीज करते हैं, रूट की ग्रीथ इंक्रीज करते हैं, मोटाई वहाँ पे आपकी इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइकॉट स्टेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, यह इसमें याद रखने का कि डाइकॉट स्टेम में जो वॉस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, रिंग पैटर्न में होते हैं। तो जब भी अगर आप किसी माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड देखते हो वहां पे आपको वॉस्कुलर बंडल अगर रिंग पैटर्न में दिखाई देते, क्योंकि आपको इतना क्लियर आइडेंटिफिकेशन तो नहीं होगा कि पेरीसाइकल कौन सी है, एंडोडर्मिस कौन सी है, मेटाजाइलम कौन सा है, प्रोटोजाइलम कौन सा है, फ्लोएम कौन सा है। इतनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना इट्स नॉट पॉसिबल, आपको समझ में भी नहीं आएगा वो चीज़। बट अगर वॉस्कुलर बंडल आपको रिंग पैटर्न में दिख रहे हैं तो उस एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो सेक्शन हम देख रहे हैं अंडर द माइक्रोस्कोप वो कैसा होगा बेटा आपका, वो होगा डाइकॉट स्टेम का। और ऑब्वियसली पीथ की जो एरिया रहता है वो बड़े बड़े साइज की पैरेन्काइमेटस सेल्स लोकेटेड रहती है इनसाइड द पीथ एंड बड़ा सा एक एरिया आपका मिडल में प्रेजेंट होगा स्लाइड के अंदर। तो वो आपका डाइकॉट स्टेम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। नाउ मूव टुवर्ड्स द मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम देखिए, अब मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम भी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आपके डाइकॉट स्टेम के साथ मैच करते हैं। जैसे कि हमने एपिडर्मिस देखा, एपिडर्मिस के ऊपर ट्राइकोम प्रेजेंट होंगे। डिफरेंसेस जहाँ पे है वो हमने यहाँ पे लिखा है। डिफरेंसेस है हाइपोडर्मिस में। हाइपोडर्मिस आपकी डाइकॉट स्टेम के अंदर कैसी थी बेटा, कोलेनकाइमेटस थी, और यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम के अंदर है वो स्क्लेरेनकाइमेटस,
sclerenchymatous, हाइपोडर्मिस इज देयर। वॉस्कुलर बंडल्स वहाँ पे कैसे थे? को जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। यहाँ पे मिलेंगे आपको को जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। एंड वीबी कैसे होंगे बेटा? वॉस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड ऑल द स्टेम के पूरे रीजन में वो स्कैटर्ड फॉर्म में हो गया, उसका कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि जो आउटर साइड में पेरीफेरल वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं वो छोटे छोटे साइज के होते हैं, और जो सेंट्रली लोकेटेड वॉस्कुलर बंडल होते हैं वो थोड़े से बड़े बड़े साइज के होते हैं। सो वी कॉल्ड इट पेरीफेरल वॉस्कुलर बंडल आर स्मॉल size while central vascular bundles are big in size। ये एक बेसिक डिफरेंस वॉस्कुलर बंडल्स के अंदर वहाँ पे देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू इज नथिंग बट द ग्राउंड कॉर्टेक्स में जो रीजन रहती है वहाँ पे, अब वहाँ पे भी ग्राउंड कॉर्टेक्स में कौन सी सेल्स आपको देखने को मिली थी? जनरली पैरेन्काइमेटस सेल्स आपको देखने को मिली थी। यहाँ पे जो ग्राउंड सेल्स है वहाँ पे जो सेल देखने को मिलेगी बेटा वो कैसी होगी? वो भी आपकी होगी पैरेन्काइमेटस इन नेचर। फिर डिफरेंस क्या हुआ? बट सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमेटस इन नेचर, बट वो कैसी है? आपकी जो स्क्लेरेन्काइमा से सराउंडेड है। एंड द लास्ट पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है बेटा? पैरेन्काइमा क्या है? टिश्यू है। टिश्यू किससे बनी रहती है? ग्रुप ऑफ सेल से बनी है। तो उसमें कौन सी सेल्स है? आपकी कंपेनियन सेल्स है, सीयू ट्यूब से, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो यहाँ पे जो स्पेशली फ्लोएम पैरेन्काइमा रीजन रहता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर, वो आपका वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, वो आपका हिस्सा आपका अब्सेंट होता है। तो इसका भी स्ट्रक्चर एक रफ ड्रॉ करके देखेंगे हम कि जो आउटर लेयर है वो आपकी एंडोडर्मिस है, इपिडर्मिस के ऊपर मल्टीपल लेयर्स क्या प्रेजेंट होंगे? आपके ट्राइकोम्स होंगे जो मल्टी सेलुलर इन स्ट्रक्चर है। देन उसके जस्ट नीचे आपको हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगा, बट हाइपोडर्मिस कैसा है बेटा? हाइपोडर्मिस यहाँ पे है स्क्लेरेन्काइमेटस इन नेचर, जबकि आपका डाइकॉट स्टेम के अंदर वो था कोलेनकाइमेटस इन नेचर। देन उसके जस्ट नीचे आपको ग्राउंड टिश्यू जो मल्टीपल लेयर है वो देखने को मिलेगा। ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो सेल्स है वो भी पैरेन्काइमेटस सेल्स है, बट दीज आर सराउंडेड बाय द स्क्लेरेन्काइमेटस शीथ। और यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो आपको स्कैटर्ड फॉर्म में दिखेंगे। वॉस्कुलर बंडल्स में हमने एक कैटेगरी देखी थी कि जो मिडल के वॉस्कुलर बंडल है वो बिग इन साइज है। मिडल में सेंट्रली जो लोकेटेड वॉस्कुलर बंडल है वो बिग इन साइज है। तो ये यहाँ पे हम फिर से इसको लेबल करते हैं। ये है आपका इपिडर्मिस, देन उसके नीचे है हाइपोडर्मिस के नीचे आपका जनरल कॉर्टेक्स रीजन, देन एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल। हाँ, हालांकि यहाँ पे मैंने आपको नोटिफाई नहीं किया, बट एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल भी आती हैं। एंड दीज आर द वॉस्कुलर बंडल। यहाँ पे पीथ आपकी लोकेटेड नहीं होती क्योंकि सेंट्रली भी आपके वॉस्कुलर बंडल ही प्रेजेंट है, तो पीथ इज नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। सो इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट पीथ इज अब्सेंट। और होगी तो बहुत ही स्मॉलेस्ट होती, वो हमें क्लियरली सीन आपकी दिखाई नहीं देती। तो अगेन जब भी हम कोई मोनोकॉट स्टेम की स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं, अगर उसके अंदर आपको वॉस्कुलर बंडल पूरे स्कैटर्ड फॉर्म में दिखे तो इसके थ्रू हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सेक्शन हम देख रहे हैं या जो भी स्लाइड हम देख रहे हैं वो किसकी है बेटा? वो मोनोकॉट स्टेम की है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी आपकी मोनोकॉट स्टेम के अंदर आती है। सो डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम हम डिफरेंस पैटर्न में भी लिख सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस है रिलेटेड टू हाइपोडर्मिस रीजन, कॉर्टेक्स रीजन, वॉस्कुलर बंडल रीजन as well as pith region. Now we discuss about the leaf. Dicot leaf first, after that monocot leaf. डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ एक्सटर्नली तो हमें पता है दिखते कैसे है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। डाइकॉट लीफ की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हम एक्सटर्नली आइडेंटिफाई करते हैं वो है रेटिकुलेट वेनिएशन।
रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब उसके अंदर वेन्स की एक जालीनुमा स्ट्रक्चर आपका प्रिपेयर होता है। उस लीफ को, जो हम डाइकॉट की लीफ होती है बेटा, उसे हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। इसे हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ इसलिए क्योंकि उसके डॉर्सल सरफेस जो होता है वो एंड वेंट्रल सरफेस जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर एंड अकॉर्डिंग टू देयर कलर। जो अपर वाला रीजन रहता है जिसे हम डॉर्सल सरफेस बोलते हैं वो थोड़ा सा स्मूथ रहता है एंड ग्रेइश कलर का रहता है। जो लोअर है वेंट्रल रीजन वो आपका थोड़ा सा डार्किश कलर का होता है एंड रफ रहता है ना। सो इसे हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो डाइकॉट में कौन सी लीफ देखने को मिलती है बेटा आपको? यहाँ पे देखने को मिलती है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो ऑब्वियसली किसी भी सेल का जब भी हम सेक्शन लेते, किसी भी पार्ट्स का प्लांट के जब भी हम सेक्शन लेते हैं तो आउटर मोस्ट सेल्स को हमने क्या बोला था? एपिडर्मिस। तो ऑब्वियसली इसकी भी आउटर मोस्ट सेल्स होगी, वो क्या होगी बेटा? एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस में क्या खास है? जैसा स्टेम का है, रूट का है, वैसा ही लीफ का है। सिंगल लेयर, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर। बट सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ खास है, उसके अंदर स्टोमेटा आर प्रेजेंट। स्टोमेटा आर प्रेजेंट। और स्टोमेटा कैसे बेटा? सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ये तो हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में कि स्टोमेटा का गार्ड सेल वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये देखो, ये आपकी यहाँ पे ये स्टोमेटा हो गया, देन अगेन एपिडर्मिस, देन अगेन स्टोमेटा, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा एंड ये एपिडर्मिस। तो ये हो गई अपर एपिडर्मिस। दो अपर एपिडर्मिस है यहाँ पे। एपिडर्मिस कितनी होगी? 2 लेयर है, क्योंकि आपका लीफ का स्ट्रक्चर क्या है? डॉर्सी वेंट्रल है। तो ऊपर वाला जो होगा उसे हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस और जो नीचे वाला होगा उसे हम बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। तो चलो हमने अपर एपिडर्मिस ड्रॉ कर दिया, अब लोअर भी कर लेते हैं। लोअर एपिडर्मिस में स्टेम लीफ में यहाँ पे स्पेशल ये है कि इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ इन लोअर एपिडर्मिस स्टोमेटा आर मोर इन नंबर। तो क्या अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट नहीं होते? सम बुक में आपको देखने को मिलेंगे कि अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं। और कुछ बुक्स में मिलेगा कि दोनों जगह रहते हैं, बट लोअर सरफेस पे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में आपके स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्चुअली स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ एपिडर्मल रीजन, बट अपर की तुलना में लोअर में ज़्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, एंड इसके अंदर की जो टिश्यू है, इसके अंदर जो सेल्स होती है, इसे हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स। तो इन दो एपिडर्मल लेयर के बीच में जितनी भी सेल्स फील है बेटा उसे हमने बोला मीजोफिल सेल्स। बट ये मीजोफिल सेल्स क्या है? 2 टाइप्स की हैं, 2 टाइप्स की है। इसमें फर्स्ट है पैलासिड मीजोफिल, पैलासिड मीजोफिल सेल एंड पैलासिड मीजोफिल सेल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। पैलासिड मीजोफिल सेल क्या होती है? वो थोड़ी सी कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है और जस्ट बिलो द एपिडर्मल रीजन रहती है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। एपिडर्मल रीजन के जस्ट बिलो लोकेटेड होगी, जिसके अंदर कोई आपको इंट्रासेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगी एंड जस्ट बिलो द एपिडर्मल लेयर बोथ साइड कॉम्पैक्टली अरेंज टू ईच अदर। दोनों कैसे होगी? कॉम्पैक्टली अरेंज होगी। तो ये हो गया हमारी पैलासिड पैरेन्काइमा, सॉरी मीजोफिल सेल्स। पैलासिड मीजोफिल सेल। ये क्या है बेटा? लोअर एपिडर्मिस। ये है लोअर एपिडर्मिस रीजन। लोअर एपिडर्मिस रीजन के ऊपर है हमारे स्टोमेटा और ये है अपर एपिडर्मिस रीजन। अपर एपिडर्मिस के भी जस्ट नीचे आपको पैलासिड मीजोफिल सेल्स देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर सेंटर में जो आपकी इस पैलासिड मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो आपका फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। सो हम बोलेंगे पैलासिड सेल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट and chloroplast helpful for the photosynthesis process. Okay, centrally located vascular bundle is there. So vascular bundle क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा लिख लूँ मैं, देन हम ड्रॉ करेंगे। vascular bundle centrally located। तो सेंट्रली मीन्स एक्चुअली कहाँ पे लोकेटेड होगा बेटा? वो लोकेटेड होगा इन मिड रीप रीजन। मिड रीप रीजन, जैसे हमने ये लीफ ड्रॉ करी तो लीफ के अंदर ये जो मिड वेन होती है, इस मिड वेन को हम बोलते हैं मिड रीप। तो इस मिड रीप का रीजन, जैसे हम ऐसी सेक्शन कटिंग करेंगे, यहाँ से ऐसी सेक्शन कटिंग करेंगे, ये सेक्शन कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो होगा एपिडर्मल सेल आ जाएगी आपकी। यहाँ पे बीच में जो आएगी आपकी स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स एंड
पैलासिड मेसोफिल सेल्स आ जाएगी। और यहाँ सेंट्रल में मिडरीप का जो रीजन है यहाँ पे आपको वॉस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल। और एज इट इज़ वॉस्कुलर बंडल में जो रहता है वो हमारी रहती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट बिलो आपका प्रेजेंट रहता है पेरीसाइकल। ओके, देन पेरीसाइकल के बीच में आपको यहाँ पे मिलेंगे जाइलम के स्ट्रक्चर। जाइलम के बाद आपको कुछ क्वांटिटी में फ्लोएम देखने को मिलेगा। सो ये फ्लोएम, ये जाइलम, आपकी पेरीसाइकल और एंडोडर्मिस। ओके, ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ जैसे स्टेम और रूट में आपको देखने को मिलता है वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और इनके बीच में जो बड़ी बड़ी साइज़ की पैरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट। एक्चुअली दीज आर द नेचर ऑफ दिस सेल्स आर पैरेन्काइमेटस। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है बेटा, उस पैरेन्काइमेटस सेल्स को हमने कहा स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। दीज आर हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, इसे हमने बोला स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स कोई स्पेशल सेल्स नहीं है, वो भी क्या है, पैरेन्काइमा का टाइप है, पैरेन्काइमा का टाइप। बट क्योंकि ये लीफ के अंदर प्रेजेंट रहती है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होने वाले पैरेन्काइमा को हमने यहाँ पे मेसोफिल बोला। और मेसोफिल कैसे है, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिड को कंटेंट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कंटेंट करते हैं। और प्लास्टिड ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का फंक्शन आपका परफॉर्म करते हैं। So this is the general structure of your dorsiventral leaf or leaf of डाइकॉट प्लांट। यस, लीफ ऑफ डाइकॉट प्लांट। ओके, वॉस्कुलर बंडल की साइज़ जो होती है ना बेटा, वो डिपेंड करती है मिड रीप के साइज़ के ऊपर। अगर बहुत ही छोटी सी पत्ती ली आपने और छोटी सी पत्ती के अंदर जो मिड रीप होगी वो भी बहुत छोटी सी होगी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो वॉस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा बहुत ही छोटा मिलेगा। और एक बड़ी साइज़ की लीफ ली तो बड़े साइज़ के लीफ के अंदर क्या होगा, आपकी मिड रीप भी बड़ी मिल जाएगी, थोड़ी मोटी मिल जाएगी। और मिड रीप ज़्यादा मोटी मिल जाएगी, बड़ी मिल जाएगी, तो उसके अंदर वॉस्कुलर बंडल भी आपको देखने को ज़्यादा बड़ा मिलेगा। जैसे पीपल का जो पत्ता होता है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है ना, बड़ का जो पत्ता होता है वो थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है, तो उसका अगर हम सेक्शन लेते हैं तो उसके मिड रीप के अंदर जो वॉस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा वो बड़े साइज़ का होगा। इट इज़ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द मिड रीप। सो दिस इज अबाउट द डाइकॉट लीफ। चलो मोनोकॉट लीफ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोकॉट लीफ एक्चुअली दिखती कैसी है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है सिमिलरली जैसे डाइकॉट लीफ में। हाँ, डाइकॉट लीफ से रिलेटेड वन मोर थिंग जो मैं यहाँ बताना भूल गई, एक्चुअली ड्रॉ नहीं करा मैंने, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ बेटा। ये जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के आउटसाइड आपको फिर से ग्रीन कलर यूज़ करूँ, अच्छा रेड कलर यूज़ करती हूँ, और कुछ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल देखने को मिलेगी, कुछ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल देखने को मिलेगी जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और एंडोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होती हैं। और इन सेल्स को हमने बोला है बंडल शीथ सेल, उसे हमने बोला है बंडल शीथ सेल। अब ये मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, ये क्या माजरा है भाई। तो जब हम फोटोसिंथेसिस लेसन पढ़ेंगे बेटा, तो फोटोसिंथेसिस लेसन में आपने C3 साइकिल, C4 साइकिल आपको देखनी है। तो कुछ साइकिल आपकी मेसोफिल सेल में परफॉर्म होती है, कुछ हाफ पार्ट आपका बंडल शीथ सेल में परफॉर्म होते हैं। एक्चुअली बंडल शीथ सेल क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मेसोफिल सेल ही है वो, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल से उसको कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई और वॉस्कुलर बंडल के आसपास अरेंज हो गई, तो उसको हमने बंडल शीथ बोल दिया। वॉस्कुलर बंडल के आसपास अरेंज हो गई इसलिए बंडल शीथ बोल दिया। फिर प्रॉब्लम क्या है उसकी, क्यों अरेंज है वो, क्योंकि डाइकॉट जो लीफ होती है, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट कैसे बेटा आपके पेरिनियल है। एंड बहुत सारे तो आपको जीरोफिटिक कंडीशन में मिलेंगे, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में पानी रहता है वहाँ पे आपको ये जनरली देखने को मिलते हैं। तो हमें ये भी पता है कि लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस होता है, तो वॉस्कुलर बंडल से कम क्वांटिटी में वाटर लॉस हो जाए, ट्रांसपिरेशन का रेट मिनिमाइज करे, इसके लिए वॉस्कुलर बंडल के आसपास कॉम्पैक्टली अरेंज आपकी बंडल शीथ सेल अरेंज होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपका कम हो जाता है। ओके, सो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका बंडल शीथ सेल का। चलो अब मोनोकॉट लीफ को भी देख लेते हैं। मोनोकॉट लीफ को हम एक्सटर्नली आइडेंटिफाई करेंगे अगेन उसके वेनेशन से। वेनेशन क्या होता है बेटा, मोनोकॉट लीफ के अंदर होता है पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। और इस लीफ को दूसरा नाम क्या है, जैसे हमने डाइकॉट लीफ को डॉर्सीवेंट्रल लीफ बोला था, ऐसा कुछ दूसरा नाम भी है इसका, है, इसे हम बोलते हैं आइसोबायलैटरल लीफ। आइसोबायलैटरल लीफ। तो जब भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करेंगे तो आपको इस तरह का पूछा जाएगा, डॉर्सीवेंट्रल लीफ का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिए या आइसोबायलैटरल लीफ का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिए। ओके, सो कभी मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ इस तरह का क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं होता, आइसोबायलैटरल लीफ एंड डॉर्सीवेंट्रल लीफ इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर होता है। तो सिमिलरली इसके अंदर भी इपिडर्मिस है। अब इसका इपिडर्मिस भी दो है, अपर एंड लोअर, जैसा इस डाइकॉट में है सेम वैसा ही, अपर एंड लोअर। बट इसके दोनों एपिडर्मिस में
लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, मीन्स दोनों एपिडर्मल सेल्स में इक्वल नंबर आपको स्टोमेटा के मिल जाएंगे। तो ये एपिडर्मल सेल्स है, यहाँ पे मैंने 2 स्टोमेटा बनाना है मुझे, देखो मैं 2 स्टोमेटा ड्रॉ कर रही हूँ, और ये लोअर एपिडर्मिस सेल्स यहाँ पे भी 2 स्टोमेटा ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइसोबायलैटरल लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें 2 स्टोमेटा, इसमें 2 स्टोमेटा बोल दिए। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है बेटा, नीचे का लेयर जो है एपिडर्मस के नीचे का लेयर, वो कौन सा था हमारा, वो था मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स हमने देखा था कि जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ है उसमें 2 तरह की मीजोफिल सेल्स थी, पैलासिड मीजोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता, इसके पास सिर्फ स्पॉन्जी ही स्पॉन्जी होती है। सो मीजोफिल सेल्स कैसी होगी, स्पॉन्जी टाइप, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट है मीन्स ऑब्वियसली क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। सिमिलरली सेंट्रली लोकेटेड वॉस्कुलर बंडल, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, देन इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। ये इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है बेटा। बट इसके भी जो आउटर मोस्ट पार्ट है वहाँ पे कोई आपकी बंडल शीट सेल आपको देखने को नहीं मिलेगी। बेस्ट सेंट्रली लोकेटेड जो सेल्स होगी, इसके सेंटर में फिर आपको बहुत सारे स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलेगी। ये सब आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये सब स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैविटीज़ होगी, लार्ज वाटर कैविटीज़ आपकी प्रेजेंट होगी। तो इसका जो मीजोफिल सेल्स नियर टू द एपिडर्मल रीजन है, एपिडर्मल रीजन के नियर बाय जो मीजोफिल सेल्स रहती है वो लार्ज क्वांटिटी में वाटर को स्टोर करती है, एंड ड्यू टू स्टोरिंग ऑफ वाटर वो कैसी हो जाती है बेटा, आपकी एक्सटेंड हो जाती है, वो आपकी प्लेन दिखाई देती है। स्पेशली ये प्रॉपर्टी होती है ग्रासेस की। ग्रासेस, मोस्ट ऑफ द ग्रासेस के मेंबर्स कैसे होते हैं, मोनोकॉट होते हैं बेटा। तो जब भी इसके अंदर वाटर फुल होगा, मीन्स मीजोफिल सेल कंटेन वाटर, कंटेन वाटर, तो कैसी हो जाएगी बेटा, टर्जिड हो जाएगी, टर्जिड एंड बिकम फ्लैट, एंड आपको पत्ती पूरी तरोताज़ा दिखाई देगी, तरोताज़ा पत्ती आपको दिखाई देगी। बट अब मीजोफिल सेल्स लूजेस वाटर, अगर मीजोफिल सेल्स ने वाटर को लूज कर दिया, तो वो कैसी हो जाएगी बेटा, फ्लैसिड हो जाएगी, एंड बिकम फ्लैसिड। अब मीजोफिल सेल्स की जो साइड की, क्योंकि एपिडर्मल सेल्स के आसपास की जो मीजोफिल सेल्स रहती है उसने वाटर लूज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। और फ्लैसिड होने की वजह से एक लीफ कैसी हो जाएगी, कर्ल लीफ। पर ये कर्ल लीफ जनरली किस में होती है, ग्रासेस में होती है। और कर्ल हो जाएगी तो इनवर्ड होगा कर्ल, मतलब सपोज ये लीफ है तो उसने अपने आप को ऐसे अंदर मोड़ दिया, अंदर की तरफ उसने मोड़ दिया। क्यों, क्योंकि मीजोफिल सेल्स ने वाटर लॉस करा। अब इसको अंदर मोड़ने का रीजन क्या है बेटा, टू मिनिमाइज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, उसको कम से कम क्वांटिटी में वाटर का लॉस करना है, ट्रांसपिरेशन को कम करना है। क्योंकि अंदर मोड़ लेगी तो क्या होगा, दोनों सर्फेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है बेटा, तो दोनों सर्फेस के ऊपर स्टोमेटा है तो लार्ज क्वांटिटी में वाटर बाहर चला जाएगा। अब वाटर को तो बाहर नहीं जाने देना है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को तो कम करना है, तो क्या कर लेगी, वो अपने आप को कर्ल कर लेगी। तो कर्ल कर लेगी तो क्या होगा, स्टोमेटा छुप जाएंगे, और स्टोमेटा छुप जाएंगे तो कम से कम क्वांटिटी में आपका वहाँ पे वाटर लॉस होगा। तो ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है आपकी मोनोकॉट लीफ की, जिसे हम बोलते हैं आइसोबायलैटरल लीफ। तो ये जो मीजोफिल सेल्स है जो नियर बाय प्रेजेंट होती है एपिडर्मल रीजन के, जो वाटर को इनटेक और आउटेक करते हैं और फ्लैसिड और टर्जिड हो जाती है ड्यू टू गेनिंग ऑफ वाटर एंड लूजिंग ऑफ वाटर, उनको हम बोलते हैं बूलीफॉर्म सेल्स, बूलीफॉर्म सेल्स। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी अराइज हो सकता है कि बूलीफॉर्म सेल्स होती क्या है। बूलीफॉर्म सेल्स कुछ नहीं बेटा, वो आपकी मीजोफिल सेल्स का ही एक ऐसा टाइप है जो आपकी मोनोकॉट प्लांट के जो दोनों एपिडर्मल रीजन है उसके जस्ट नीचे की जो मीजोफिल सेल्स होती है वो बूलीफॉर्म सेल्स कहलाती है, जो वाटर को गेन करने के बाद टर्जिड हो जाती है और वाटर को लूज करने के बाद फ्लैसिड हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रासेस में आपका कर्लिंग ऑफ लीफ होती है। तो क्या साल भर कर्लिंग ऑफ लीफ होगी बेटा उनकी? नहीं। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वाटर स्ट्रेस बढ़ता है, ऐसे कंडीशन में ग्रासेस अपने आप अपनी लीव्स को इनवर्ड मूव कर लेते हैं, इनवर्ड मोड़ लेते हैं। एट दैट टाइम बूलीफॉर्म सेल्स आपका वाटर का गेन एंड वाटर का जनरल तो वाटर गेन ही करती है वो, एट दैट टाइम बूलीफॉर्म सेल्स आपका वाटर का लॉस करती है एंड फ्लैसिड बन जाती है, जिसकी वजह से कर्लिंग ऑफ ग्रासेस आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीफ। तो इस वीडियो में हमने किसकी बात की? इस वीडियो में हमने डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ, इनके बेसिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आप इस टॉपिक को
रिमेंबर करना चाहते हो, लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, तो दोनों जो पार्ट है उसके, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, इनको आपको डिफरेंस पैटर्न में अगर याद रख पाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि डिफरेंस पैटर्न में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं बेटा उसमें, एक का स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया तो अपने आप थोड़े से चेंजेस आपको याद रखना है, जिसके थ्रू आप दूसरे का स्ट्रक्चर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ। इसी लेसन का जो थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट हम देखेंगे, जिसके अंदर हम सेकेंडरी ग्रोथ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो सेकेंडरी ग्रोथ को इस साल सीबीएसई ने आपके सिलेबस से रिमूव किया है, बट क्योंकि वो नीट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे लगता है कि वो मुझे यहाँ पे करवाना चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियो अंडरस्टैंडिंग है, कुछ समझ में आते हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए।